नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। अब बाल कांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए रामा, शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई रामा। अर्थात सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कहीं सची वही सोवन मृदु बानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागत लगे बैठी बिरासन। जागन लगे बैठी बिरासन, गुह बोलाई पाहरु प्रतीति। ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आपू लखन पही बैठे जाई। कटी भाथी सर चाप चढ़ाई, आपू लखन पही बैठे जाई। सोवत प्रभु ही निहारी निसादु, भयो प्रेम बस हृदय विसादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। तनु पुलकित जलु लोचन बहई, भूपति भवन सुभाय सुहावा। सुरपति सदनु न पट तर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे। जनु रतिपति निज हाथ सवारी। जय श्री राम। अर्थात फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। कहते हैं, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बगले और जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजा कर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास रामा। पलंग मंजुमणि दीप जह, जब विधि सकल सुपास रामा। अर्थात जो बड़े ही पवित्र, विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। फिर विविध बसन उपधान तुराई, छिरपेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय रामु शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। निज छवि रति मनोज मधुहरही, ते सिय रामु साथरी सोए। समित बसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरबासी। सखा सुशील दास अरुदासी, मातु पिता परिजन पुरबासी।
कहते हैं जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेक वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्वासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जिन्हि प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंदुपति सोबै देहि। सोवत मही विधि बामन केहि, सिय रघुबीर की कानन जोगी। कर्म प्रधान सत्य कह लोगु, सिय रघुबीर की कानन जोगु। कहते हैं सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। हे विधाता, किसको प्रतिकूल नहीं होता। वे सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। दोहा है, कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन, कुटिल पनुकिन जय श्री रामा। जेहि रघुनंदन जानकी सुख, अवसर दुखो दीन श्री रामा। अर्थात कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंद श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। चौपाई है, भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कोमति किन सब विश्व दुखारी। भयो बिसादु निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। राम सिय मही शयन निहारी, बोले लखन मधुर मृदु बानी। ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम भंदा। जन्मु मरनु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू। जन्मु मरनु जह लगी जग जालू जालू। धरनी धामु धनु पुर परिवारो, सरगु नरको जह लगी व्यवहारो। देखिए सुनी गुनिय मन माही, मोह मूल पर मारथु नाही। मोह मूल पर मारथु नाही। जय श्री राम जय जय सिया रामा, जय 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 बोलो जय श्री रामा। कहते हैं वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग मिलना
वियोग, बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने में, सुनने में और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। यहाँ दोहा है, सपने होई भिखारी ने परंकु, नाकपति होई श्री राम, जागेला भुन हानि कछुतीमी, प्रपंच जिय जोई श्री राम। अर्थात जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस बिचारी नहीं कि जियरो सो, काहो ही बादिन दे तो सो, मोहनी सा सबू सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिय तब ही जीव जग जाना, जब सब विषय विलास विरागा, जानिय तब ही जीव जग जागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ हुए हूँ, मन क्रम वचन राम पद ने हूँ, मन क्रम वचन राम पद ने हूँ, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूपहि भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा। जय श्री राम। अर्थात कहते हैं, ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलग, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम, उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।